दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर इतनी अलग अलग तरह की ज़िंदगी क्यों है? मछलियाँ, पेड़, शेर, तितलियाँ, डायनासोर और इंसान, क्या ये सभी अलग अलग बनाए गए थे? या क्या इन सब की कहानी कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है? इवोल्यूशन यानी समय के साथ जीवन का बदलना। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, यह लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे होता है। छोटे छोटे बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते जाते हैं और अंत में नई प्रजातियां जन्म लेती हैं। लेकिन सवाल है, कौन से जीव बचते हैं और कौन खत्म हो जाते हैं? यही काम करता है नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति उन्हीं जीवों को जीवित रहने का अधिक मौका देती है जो अपने वातावरण के अनुसार बेहतर ढले होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह बहुत ठंड हो तो मोटे फर वाले जीव ज़्यादा बच पाएंगे और धीरे धीरे पूरी प्रजाति बदलने लगेगी। लेकिन बदलाव आते कहाँ से हैं? उनका एक बड़ा कारण है म्यूटेशन, यानी डीएनए में छोटे छोटे बदलाव। अधिकतर बदलाव बेकार होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बदलाव जीव को फायदा देता है, और अगर वह बदलाव जीवित रहने में मदद करे तो वही आगे की पीढ़ियों में फैलने लगता है। इसी को कहते हैं एडाप्टेशन। इवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि अपने जीन्स को आगे पहुंचाना है। जो जीव ज़्यादा सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं, उनके गुण अगली पीढ़ियों में ज़्यादा फैलते हैं। 1800 के दशक में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस ने एक क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा, धरती पर मौजूद सभी जीव धीरे धीरे इवोल्यूशन के द्वारा विकसित हुए हैं। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में विभिन्न पक्षियों को देखकर समझा कि अलग वातावरण में जीव अलग तरीके से बदलते हैं। लेकिन क्या इवोल्यूशन का कोई प्रमाण है? हाँ, बहुत सारे प्रमाण हैं। फॉसिल्स यानी प्राचीन जीवों के अवशेष, डीएनए की समानताएं, विभिन्न जीवों की हड्डियों की संरचना, यहाँ तक कि मानव और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 98% तक मिलता है। लेकिन इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें समझना होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। धरती का इतिहास इतना विशाल है कि वैज्ञानिकों ने इसे बांटा है इयॉन्स, एराज, पीरियड्स और इपॉक्स में। अगर धरती के पूरे इतिहास को एक दिन मान लें तो इंसान सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड में आए हैं। फॉसिल्स हमें बताते हैं कि धरती पर कई बार सामूहिक विनाश हुआ। इन्हें कहते हैं मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स। सबसे प्रसिद्ध विनाश हुआ करीब 6.6 करोड़ साल पहले, जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और ख़त्म हो गए डायनासोर्स। लेकिन याद रखिए, डायनासोर्स लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज करते रहे। इंसानों से कहीं ज़्यादा लंबे समय तक कुछ छोटे छोटे डायनासोर्स ही आगे चलकर बने बर्ड्स। जीवन की शुरुआत हुई एकल कोशिकाओं से, फिर बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। समुद्रों में पैदा हुई मछलियाँ, कुछ जीव पानी से बाहर आए और बने एम्फीबियंस। फिर आए रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, और इसी दौरान फैले कीड़े मकोड़े, फूल वाले पौधे और विशाल जंगल। धरती ने कई आइस एजेस भी देखे हैं, ऐसे समय जब पृथ्वी का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया था। इन कठिन परिस्थितियों ने भी जीवन को बदलने पर मजबूर किया। लेकिन धरती पर इतनी विविधता क्यों है? क्योंकि हर वातावरण अलग है। रेगिस्तान अलग है, समुद्र अलग, जंगल अलग। जीव अपने वातावरण के अनुसार बदलते गए। कई बार भौगोलिक दूरी के कारण एक ही प्रजाति अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसे कहते हैं जियोग्राफिक आइसोलेशन। कुछ बदलाव जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि साथी आकर्षित करने के लिए हुए। इसे कहते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। जैसे मोर के सुंदर पंख, और कई बार दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ विकसित होती हैं, जैसे फूल और मधुमक्खियां। इसे कहते हैं को-इवोल्यूशन। धरती पर हर जीव किसी न किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है और सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर एक प्रजाति खत्म होती है तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या जीवन सिर्फ धरती पर ही है? वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। कुछ ग्रह ऐसे क्षेत्र में हैं
जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसे कहते हैं हैबिटेबल जोन। वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने एक प्रसिद्ध समीकरण दिया जिसका उद्देश्य था यह अनुमान लगाना कि ब्रह्मांड में कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब समस्या है। अगर ब्रह्मांड में इतनी संभावित सभ्यताएं हैं तो फिर हमें अभी तक कोई मिला क्यों नहीं? इसी रहस्य को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। यूएफओ देखे जाने के दावे बहुत समय से होते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि पृथ्वी पर किसी बाहरी सभ्यता ने संपर्क किया हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन कहीं और नहीं है। वैज्ञानिक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को खोज रहे हैं और भविष्य में मानव शायद दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच जाए। सोचिए, एक छोटी सी कोशिका से शुरू हुई कहानी आज अरबों प्रजातियों तक पहुंच चुकी है और शायद ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी कोई जीव आसमान की ओर देखकर यही सवाल पूछ रहा हो, क्या हम अकेले हैं? तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना कैसे इवोल्यूशन ने धरती पर जीवन की अद्भुत विविधता पैदा की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।